स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कई सारे छात्र जो एमएससी एजी की तैयारी किए थे उनके फ़ोन आ रहे हैं, उनको पता नहीं था कि किस तरीके से जो है सीटें फिल होती हैं या किस रैंक पे आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा। ये सारी जानकारी आप उन बच्चों को नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है कहाँ कितनी सीटें हैं या किस सीट पे या किस रैंक पे कहाँ हमको एडमिशन मिलेगा, तो आप अपनी रैंक के हिसाब से आप मोटा मोटा समझेंगे कि कहाँ किस तरीके से एडमिशन होता है, कितनी रैंक तक एडमिशन मिलेगा, किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग सीटों का जो है देख लेते हैं। ये कुछ एक मेजर कंटेंट हैं चारों यूनिवर्सिटियों में, जो 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। एक्सटेंशन है इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं सब्जेक्टों में सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सीटें ज़्यादा हैं। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये जो इस तरीके से हमने लिखा है आप इसको समझिएगा, ठीक है। जो इधर डिजिट लिखी हुई है ये फ्री सीट है उस डिपार्टमेंट की, और जो इधर सीट लिखी हुई है वो पैड है। इसी तरीके से सभी में है, जैसे ये है तो 4 फ्री सीट है, 2 पैड है। डिपार्टमेंट है एंटोमोलॉजी, ठीक। तो देखिए मेन चीज़ अब जो इसमें हमको गौर ये करना है, जो बहुत से बच्चे हैं तैयारी कर रहे थे, उनका एक अपना कोई टारगेट होगा कि नहीं हमको हॉर्टिकल्चर ही चाहिए, एग्रोनॉमी चाहिए, सॉइल साइंस चाहिए, पैथोलॉजी चाहिए। ये उनका अपना एक टारगेट होगा, एक एम होगा। वो उनकी रैंक के हिसाब से उनको कहाँ कहाँ मिल सकता है उसके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो ये सीटें हैं, जो ये सीटें आपकी मेजर, कुछ एक मेजर सब्जेक्ट हैं, माइनर भी बहुत सारे हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक्स और मेट्रोलॉजी जो आपकी नरेंद्र देव में है, बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। सॉइल कंजर्वेशन है, डेयरी टेक्नोलॉजी एलपीएम सीएसए में है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी जो सीएसए और मेरठ में है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है फॉरेस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट में सीटें हैं आपकी, कहाँ बांदा में, ये और फॉरेस्ट्री की 4 सीटें हैं आपकी नरेंद्र में, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे माइनर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री का है, एएच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी सीटें जो है आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी में है। इस तरीके से और भी बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। इन सारे सब्जेक्टों की सीटें जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में है, वो आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हो, माइनर कंटेंट है, ठीक। तो जो मेजर में है तो इस तरीके से जैसे आपको सीटें दिख रही हैं, कहीं 7 है, 2 है, 4 है या 3 है, 9 है, 15 है। तो इसमें क्या है, जैसे ये तो फ्रेश सीटें हैं, टोटल आपको ये सीटें बताई गई हैं, ये सीटें हैं, यानी 7, 4 फ्री है, 2 पैड है, ठीक। फिर इनमें भी जो है सीटें कम ज़्यादा होती हैं, जैसे जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट या एससी कैंडिडेट है। तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन जो इसमें लग रहा है वो 40% का जो है अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसको हम लोग यूआर बोलते हैं। 10% की ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। 27% का इसमें रिजर्वेशन लगेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 21% का रिजर्वेशन लगेगा एससी कैंडिडेट के लिए, 2% का रिजर्वेशन लगेगा एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक। बाकी इसमें बायलैटरल कोटा नहीं लगता, जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, ये सारे रिजर्वेशन इसमें लागू नहीं होते। जो सीटें हैं उन सीटों को इन्हीं प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है 13 सीटें हैं यहाँ पे, 10, 3, 13, मतलब ये नहीं है कि केवल जो फ्री सीटें हैं उनमें ये पूरा होगा। 13 सीटों में रिजर्वेशन लागू होगा, 40% सीट यूआर हो जाएगी, 10% ईडब्ल्यूएस हो जाएगी और 27% ओबीसी की हो जाएगी, 21 एससी और 2% एसटी की। इस तरीके का सीटों का बंटवारा होता है। तो जैसे जिसकी भी रैंक आई है, जैसे किसी की मान लीजिए 10 रैंक है और उसको एग्रोनॉमी सीएसए में चाहिए, ठीक है, तो 10 रैंक है और जनरल कैटेगरी है, तो वो जैसे उसको एग्रोनॉमी चाहिए, मान लीजिए, चूंकि प्रेफरेंस जो बच्चे जो एमएससी वाले होते हैं इनका मेन प्रेफरेंस क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हमको एग्रोनॉमी मिले, ठीक। सबसे पहले एग्रोनॉमी भरता है, फिर सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर चलता है, फिर जेनेटिक्स चलता है, पैथोलॉजी चलता है। ये मेजर कंटेंट है जो शुरुआती दौर से लोग लेना चालू कर देते हैं। तो 10 रैंक वाला इसी प्रोपोर्शन में अपनी जो है सीट बांट लेगा कि हाँ भैया हमारी जो है 1 पढ़ रही है सीएसए में, 2 या 3 सीटें आपको मिलेंगी, 4 सीटें मिलेंगी 10 के हिसाब से, एग्रोनॉमी 10, 3, 13 है, 4 सीटें आपको मिलेगी फ्री में, और उसके बाद पैड में जाएगी 1, बाकी की सारी उसी तरीके से बढ़ जाएंगी, 3 सीटें 2 सीटें करके, ठीक है। अब इसमें रैंक वाइज जैसे समझ लेते हैं मोटा मोटा। जो डिपार्टमेंट वाइज है, अगर आपको लगता है कि नहीं डिपार्टमेंट वाइज हमको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ बताना संभव नहीं। उसका कारण ये है कि आपकी रैंक देखनी पड़ेगी, कैटेगरी देखनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, अपना जो रिजल्ट है वो आप हमको व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करेंगे, मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या मिलने की उम्मीद है, क्या सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि आप जो
आपकी रैंक है, उस रैंक के हिसाब से जो आपके आगे के कैंडिडेट है, मतलब जिनकी रैंक आपसे अच्छी है, ठीक है, उनकी रैंक के हिसाब से आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका एडमिशन निर्भर करता है कि वो किस में लेंगे या उसके बाद आपको किस में मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो कुछ एक रैंकें हैं जहां तक हमको लगता है कि मेजर कंटेंट, हम अभी सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट जो है उनमें कहाँ तक आपको एडमिशन मिलेगा। देखिए, जैसे जिसको CSA चाहिए, तो CSA में क्या है, जो मेजर कंटेंट है 60 रैंक, ठीक है, 80 रैंक, 125 रैंक, ये ओवरऑल रैंक है, इसमें कैटेगरी का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट जो होंगे उनको 60 रैंक तक मेजर कंटेंट वाले सब्जेक्ट जो अभी हमने लिखे थे, ये सारे कंटेंट, मेजर कंटेंट जो है 60 रैंक वाले जनरल कैंडिडेट को मिल जाते हैं। ठीक, जो 80 रैंक है OBC वाला कैंडिडेट होगा 80-90, मतलब 90 तक चला जाता है, 80 से 90 तक। और कई बार जैसे पैड ले लिया किसी ने, जैसे डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लग रहा, हार्टिकल्चर नहीं पढ़ना चाहता, उसे एग्रोनॉमी चाहिए, पैड ले लिया, तो 80-90 तक चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ 80 है, 125 से 30 चला जाता है। ये आपकी फ्री सीटों का भी है और मेजर कंटेंट का। ठीक, उसके बाद जैसे कुछ लोग हैं जिनको जो है माइनर, मतलब कुछ भी हमको CSA चाहिए किसी भी रैंक पे, बात समझ रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए हमको सिर्फ CSA ही चाहिए, तो वो है जिनको CSA ही चाहिए। उसमें 145 रैंक तक जनरल कैंडिडेट, 200 रैंक तक OBC कैंडिडेट, ठीक है, और 320 रैंक तक SC कैंडिडेट। मतलब इस रैंक तक के जो बच्चे हैं जिनकी ओवरऑल रैंक जो है 140 है, 200 है, 320 है, इस रैंक तक ओवरऑल जिनको CSA चाहिए, माइनर मिले या मेजर कंटेंट मिले, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इस रैंक तक उन बच्चों का चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सर हमको यही डिपार्टमेंट चाहिए, क्या मिलने की संभावना है, क्या नहीं मिलने की संभावना है, आप वीडियो देख रहे हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 8765 ठीक, उसके बाद है 9919595324। इन 2 नंबरों पे पहले आप अपना रिजल्ट व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, हम आपका रिजल्ट देखेंगे, हम आपको बताएंगे किस रैंक तक, जो भी आपकी रैंक है, आपके रैंक के अनुसार किस यूनिवर्सिटी में आपको मेजर कंटेंट मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी में आपको माइनर कंटेंट मिल जाएगा, या कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कुछ बच्चे चाहते हैं कि नरेंद्र में एडमिशन मिले, तो 140 रैंक तक और 200 रैंक तक, रैंक तक, 320 रैंक तक। ठीक है, ये क्या है, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और SC कैंडिडेट। ठीक है, इस रैंक तक के जो बच्चे हैं, इस रैंक पे ये आपको जो है फ्री और मेजर सब्जेक्ट जो भी है, जो अभी मेजर सब्जेक्ट लिखे थे, ये मेजर सब्जेक्ट आपको फ्री और इस रैंक तक आपको मिलेंगे। जो जनरल कैंडिडेट जिसकी 140 रैंक है उसको फ्री, 40 रैंक है, 140 रैंक, उसको फ्री वहाँ पे जो भी मेजर कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगर मान लीजिए उसको कुछ भी चाहिए कि नहीं हमको कुछ भी चाहिए सर फैजाबाद ही मिल जाए, तो उसके लिए जो है जनरल कैंडिडेट 300 रैंक है, 350 आपकी OBC कैंडिडेट की रैंक है और 400 SC कैंडिडेट की रैंक है। ठीक, तो ये इस रैंक तक आपको कोई भी माइनर सब्जेक्ट जो भी हमने आपको बताया, जैसे मेट्रोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सीड टेक्नोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये आपको इस रैंक तक नरेंद्र में मिल जाएंगे। ठीक है, अब किसी को जो है जैसे एग्रोनॉमी ही चाहिए, इन 2 जगह आपको नहीं मिलता है, तो मेरठ में जैसे 220 जनरल रैंक होनी चाहिए। ठीक है, 320 की OBC कैटेगरी की होनी चाहिए, 410 SC कैटेगरी की। ठीक, तो यहाँ पे मेरठ में आपको फ्री मिलेगा और मेजर कंटेंट मिलेगा इस रैंक तक, मेजर कंटेंट। ठीक, अब जैसे कि नहीं सर कुछ भी हमको चाहिए, हमारी रैंक बहुत ज़्यादा है, हमको कुछ भी मेरठ मिल जाए, या मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए क्या है कि 350 रैंक जनरल कैंडिडेट की और 400 और 450, ठीक, BC और SC, मतलब जिसकी भी 350 के तक रैंक है उसको कोई भी सब्जेक्ट आपको मेरठ में मिल जाएगा, जनरल कैंडिडेट। ठीक है, OBC कैंडिडेट है 400 तक और SC कैंडिडेट है 450 तक आपको मेरठ यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है तो 300 प्लस UR,
बांदा के लिए, मतलब जो जनरल कैंडिडेट है 300 के ऊपर जिनकी रैंक है उनको जो है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, क्यों, कारण क्या है कि जैसे बांदा है, मेरठ है, आपने यहाँ देखा है कि मेजर कंटेंट में सीटों का आवंटन बहुत कम है, 4 सीटें हैं, किसी में 3 है, किसी में 2 है। ठीक है, कुछ एक जैसे नए सब्जेक्ट हैं, अच्छे हैं, मुझे लगता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए। जैसे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का एक कोर्स आया है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट का एक कोर्स है आपका बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो जो बच्चे जिनका जैसे बीएससी हार्टिकल्चर है, ठीक है, जिनका बीएससी हार्टिकल्चर है वो बच्चे क्या करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि हार्टिकल्चर पढ़ें, अगर किसी कारणवश उनको वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस नहीं मिलता है, तो वो जो है बांदा में फूड आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का कोर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट भी वहाँ अच्छा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी कल जो है नोटिस आया है बच्चों के लिए। ठीक है, जो यूजी वाले बच्चे हैं उनकी 7 सितंबर से जो है काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक, एक वीडियो डाला गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, वो आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपकी भी काउंसलिंग लगने वाली है। ठीक है, जो इनका 7 तारीख से जो है 12 तक इनका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ऑनलाइन काउंसलिंग का। ठीक है, 12 सितंबर तक। तो आप लोग भी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि 12 सितंबर से आपका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग फीस कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पता लगा आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट बना के तैयार कर लीजिए, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं आता है समझ में आपको, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इसमें क्या होगा या किस तरीके से बनेगा। ठीक, दूसरी चीज़ हम ये बात करेंगे, जैसे बच्चे परेशान हैं बहुत से कि सर हमारी रैंक इतनी आई है, क्लियर नहीं होता है, तो कि कहाँ मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकंड राउंड में मिलेगा। देखिए बहुत से जो है फैक्टर जो है काउंसलिंग में काम करते हैं। एक तो ये है, अभी बीएचयू का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, जो टॉप रैंकर हैं, जो जिनकी अच्छी रैंक आई है कैटेट में, वो बीएचयू में भी अच्छी रैंक ला सकते हैं, संभव है, क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं या उनको अच्छा नॉलेज हो गया है, पढ़ते रहे हैं, तो उनकी रैंक बीएचयू में भी अच्छी आएगी। अभी आईसीआर का भी बाकी है। ठीक है, और एक हार्टिकल्चर जो जहाँ एमएससी होता है, बाबा भीमराव अंबेडकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, तो वहाँ का भी अभी एंट्रेंस बाकी है। तो ये मान लीजिए अभी 3 एंट्रेंस का रिजल्ट बाकी है, 2 एंट्रेंस बाकी हैं, 1 का रिजल्ट बाकी है, तीनों का रिजल्ट आएगा। तो कुछ एक स्टूडेंट जो यहाँ एडमिशन लेंगे, कैटेट में लेंगे, चूँकि अब श्योर करना जरूरी है ना हर किसी को, ऐसे कोई छोड़ता है नहीं, साल सिक्योर करना चाहता है अपना। तो वो सीटें, वो उन सीटों को लेने के बाद, जैसे री काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उस काउंसलिंग में सीटें खाली हो सकती हैं। ठीक, तो जैसे बहुत से लोग क्या करेंगे कि नहीं सर मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लूँगा, तो मैं उनको यहाँ पे एक नोटिस बताना चाहता हूँ। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नहीं, आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, तभी सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमको सीएसए एग्रोनॉमी ही चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं सीएसए में एग्रोनॉमी ही मिले, तो भी आप पार्टिसिपेट करिए। पहली काउंसलिंग आप सीएसए सिर्फ एग्रोनॉमी फ्री सीट डाल के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे। मगर अगर आपने स्किप कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मिलेगा मेरे रैंक के हिसाब से, आपने स्किप कर दिया, तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा है, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि नहीं कुछ भी मिल जाए या बाद में हमें एग्रोनॉमी मिल जाए, तो उसके लिए उसको क्या करना, काउंसलिंग करानी है। मान लीजिए वो सीएसए में हार्टिकल्चर चाहता था बच्चा, ठीक है, उसको जो है एनडी में हार्टिकल्चर या मान लीजिए कोई और पैथोलॉजी मिल गया। ठीक, पैथोलॉजी मिल गया। अब अगर आपने वहाँ पैथोलॉजी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ जाइए, पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, फीस सबमिट करनी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, तो आपको अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा। उस अपग्रेडेशन के लिए रजिस्ट्रार सर के पास जाके एक फॉर्म फिल करके आपको वहाँ जमा करना है, परमिशन मिल जाएगी। उस परमिशन के थ्रू आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। उस पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि जैसे अपग्रेड आपने लगाया, फिर आपको पैथोलॉजी यहाँ से छोड़ के आपको सीएसए मान लीजिए सेकंड या थर्ड राउंड में आवंटन हो गया। ठीक है, जब आपको आवंटित हो जाएगी तो जो भी आप यहाँ फीस सबमिट करेंगे वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे नरेंद्र से सारी फीस आपकी जो है सीएसए ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई चाहता है कि नहीं हमको किसी भी तरीके से मिले, जैसे मान लीजिए किसी की 7 रैंक है, ठीक है,
7 रैंक है, जनरल रैंक है 7, और उसको एगोनॉमी CSA चाहिए, सीट है 3, उसको नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि पैड सीट पे एडमिशन ले लिया। मान लीजिए पैड सीट पे अगर आपने एडमिशन ले लिया और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपकी पैड सीट जो है खाली, पैड सीट अगर आपकी फ्री हो जाती है, मान लीजिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपने अपग्रेडेशन लगाया और पैड सीट से आप फ्री सीट में चले जाते हैं, तो जो यहाँ जो आपका 75,000 सबमिट करते हैं, 75,000 जो पैड फीस लगती है, उसका हाफ यानी 50% आपको जो है वापस हो जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि नहीं इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी रिस्क लेके कर सकते हैं। एक बार पैड सीट में एडमिशन ले लीजिए, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे, अपग्रेड कराएंगे, तो जो आपने सबमिट किया उसका 50% आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एक प्रोसेस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी बच्चे परेशान हैं उनका यही है कि आप अपना रिजल्ट भेजिए, व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे चैनल है आप उस पर डालिए, उस पर आप पूछिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और एक चीज़ और है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट सारे जो है आपको अपलोड करने हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट ओवर राइटिंग ना हो, ऐसा ना हो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय विजुअल होना चाहिए। कोई भी ये ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट में किसी तरीके काट छाट हो जाए, आधा कंटेंट आ रहा आधा नहीं आ रहा या धुंधला है। तो जो काउंसलिंग जो अथॉरिटी ने बोला है वो यही बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जाए वो एकदम विजुअल स्पष्ट दिखने वाले हों। अगर किसी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखेंगे तो आपको फेल्ड कर दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप हमारे चैनल में माध्यम से आप जुड़े रहिए, जो आपको व्हाट्सएप नंबर बताया गया उन नंबरों पर आप कॉल करिए, और कॉल करने से पहले आप अपना जो है रिजल्ट जरूर भेजिए, क्योंकि आपके रिजल्ट आने से ही हमको कंफर्म होगा क्या रैंक चल रहा है, किस रैंक तक किसकी क्या डिमांड है। एक चीज़ ये भी हमारी कंफर्म हो जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा कि हम आपको बेहतर राय दे पाएंगे कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है कहाँ नहीं। जैसे बहुत से बच्चे परेशान हैं, उनको चाहिए, उनको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ एडमिशन लें कहाँ नहीं, तो उनको एक सही जगह एडमिशन, एक सही प्लेटफॉर्म आपको बता देंगे कि यहाँ इस तरीके से हो सकता है। आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करिए और आप उसमें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये भी आपको बताना है, जैसे बहुत से बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारी जो है 400 कुछ रैंक है और नॉट क्वालिफाइड हैं 400 500। तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं वो परेशान नहीं हो, उनका हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में उनको नहीं बुलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। क्योंकि सीटें जो है काफ़ी हैं, 500 के ऊपर करीब सीटें हैं, तो इन सीटों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट चाहिए। अब उन्होंने 400 के बाद नॉट क्वालिफाई कर दिया तो बाकी की सीटें कैसे फिल होंगी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए, जिसका नॉट क्वालिफाई भी है उसको भी मौका मिलेगा। बस अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना के रखिए और अपना आप रिजल्ट भेजते रहिए, जिससे रिजल्ट भेजेंगे जिससे हमको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ किस बच्चे का कहाँ तक हो सकता है, क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बाकी जो हम आपको बताए हैं टेलीग्राम वगैरह ये सारे हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और वीडियो देखिए और लाइक करिए इसको। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। धन्यवाद।